अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 25 अप्रैल बरोज हफ्ता ईरानी वफद रात को पाकिस्तान पहुंच गया था। अहम तरीन मुलाकातें भी हुई थी। अब इन मुज़ाकरात की आड़ में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या वारदात डाल रहा है, एक तो इस वीलॉग के अंदर हमने इस हवाले से बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जो इस डाकू चोर हुकूमत ने जुल्म की इंतहा की है, इस पर बात करनी है। और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मामलात हैं, यानी पाकिस्तान की सियासत के अंदर पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, वो भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले रात को कोई 26 रुपए 77 पैसे पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया, जिसके बाद अभी किरायों के अंदर भी 10% दोबारा से इजाफा कर दिया गया है। जितने भी टाउट सहाफी हैं या जितने भी टाउट माफिया है, उन्होंने जी शोर डाल दिया और उन्होंने कहा कि असल में ये जो जंग बंदी नहीं ना हो रही और अबनाए हुरमज दोबारा से बंद है, आलमी मंडी के अंदर तेल महंगा है, इस वजह से दोबारा दिल पर पत्थर रख के पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया है। अब आम जो पाकिस्तानी हैं, आम जो हमारे देखने वाले हैं, उनको भी ये लगता होगा, वो भी यही समझ रहे होंगे कि यार फिर क्या करें, हुकूमत की भी मजबूरी है, हमें समझना पड़ेगा, जंग जो लगी हुई है, बातचीत जो नहीं बन रही, फिर जाहिर है इसकी कीमत तो सब ने अदा करनी है ना। हम बंदे तो यही समझेंगे कि यार जंग, लेकिन मैंने आपको बताया था ये जेब कतरे हैं। ये जंग की आड़ में भी दिहाड़ियां लगाने से बाज नहीं आते। दिहाड़ी बाज है ना, नौसरबाज, चोर दरवाजों से आए हुए, किसी को जवाब दे तो है नहीं, तो लिहाजा दिहाड़ी अपनी वो लगा गए। आलमी मंडी के अंदर कोई तेल महंगा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसका कोई इंपैक्ट पाकिस्तान पर नहीं आया। गुज़श्ता रात पाकिस्तान में कायदे के मुताबिक 25 से 30 रुपए पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए था, इन्होंने महंगा कर दिया है। अब ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना आपको कि आलमी मंडी, ऐसी कोई बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर जो पेट्रोलियम लेवी है ना, यानी एक पैसा भी पेट्रोल महंगा नहीं किया गया, एक पैसा भी पेट्रोल पर जो लेवी है उसके अंदर इजाफा किया गया, यानी टैक्स जो हुकूमत का अपना जगह टैक्स है उसके अंदर इजाफा किया गया है। क्योंकि पेट्रोल पर लेवी 160 रुपए पर चली गई थी, ये जब पेट्रोल 500 के करीब पहुंच गया था, अभी दोबारा 400 पे पहुंच गया। तो शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे 24 घंटों के बाद उन्होंने कहा ओह पता ही नहीं चला था, जुल्म हो गया था, बहुत बड़ा जुल्म हो गया था, 80 रुपए में पेट्रोल पर लेवी जो है वो खत्म कर रहा हूं। अब रात को वो जो 80 रुपए खत्म की थी ना और 80 रुपए रखी थी, उसके अंदर 26 रुपए 77 पैसे इजाफा करके 107 रुपए से ऊपर पेट्रोलियम लेवी ले गए। तो बताने का मकसद ये है कि ये पेट्रोल पर टैक्स के अंदर इजाफा किया गया है। ये जो आपको कहानियां सुना रही है आलमी मंडी वाली, ये कहानी झूठी है, ये चोर डाकू हैं, लुटेरे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और दिहाड़ी बाज नौसरबाज जो टाउट सहाफी हैं वो भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अभी यह भी बताया जा रहा है कि 50 से 53 रुपए फर्दर भी IMF की शराइत पर इजाफा किया जा सकता है और दोबारा वही 160 के करीब जो है वो मंसूबा है पेट्रोलियम लेवी को लेकर जाने का। यानी 1 लीटर पेट्रोल जितना खान के दौर में 1 लीटर पेट्रोल जितना बिकता था उससे भी कम, बल्कि 150 148 रुपए फी लीटर था, उससे ज्यादा अब टैक्स लिया जा रहा है 1 लीटर इतने से पेट्रोल पर। दूसरा 25 अप्रैल है आज से 30 साल पहले 25 अप्रैल 1996 के अंदर कैदी नंबर 804 ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। पहला इलेक्शन हार गए थे, दूसरा इलेक्शन भी हार गए थे, खान अपनी सीट निकाल सके थे, तीसरा इलेक्शन उन्होंने लड़ा नहीं था, और फिर चौथा इलेक्शन लड़ा और उसके अंदर KPK के अंदर हुकूमत बनाई, और पांचवा इलेक्शन लड़ा और उसके अंदर इमरान खान वजीर आजम बने, और छठा इलेक्शन उसके बाद अभी जो हुआ है जिसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर क्लीन स्वीप कर दिया और फिर फार्म 47 का झुर्लू फेरना पड़ गया। तो 30 साल पहले जो खान ने जमात बनाई थी, जिस नजरिए पर बनाई थी, खान तो उस नजरिए पर आज भी कायम है। आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट्स के अंदर कि क्या तहरीक इंसाफ वो जो दावा करते हैं कि हम बानी मेंबर हैं, हम पहले दिन से खान के साथ खड़े हुए हैं, क्या वो उस नजरिए के साथ हैं या नहीं है? देखिए, हम कहते थे ना PTI के अंदर पैराशूटर आ गए,
इलेक्टेबल्स आ गए, वो तो चले गए। जो नए भी गए कंप्रोमाइज्ड हो गए, या वो जो उनकी बसात थी उसके मुताबिक उन्होंने किया, उन पर तनकीद भी हुई। इस वक्त जो पीटीआई हुकूमत में है, इस वक्त जो पीटीआई ताकत में है, ये वो लोग हैं जो नजरियाती हैं, यानी छोड़ देना मुफाद प्रस्त हो गए एक्सपोज, अभी है नजरियाती, अभी है मुराद सईद ग्रुप, अभी है आईएसएफ, ये सोहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, ये शफी जान, एक्स वाई जी, जितने भी, इन्होंने क्या कर लिया। तो 30 साल बाद जब खान की जमात को 30 साल हो गए हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 90% लोगों ने खान के साथ हाथ किया है, खान को सिर्फ बेचा है और खान का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया है। तो एक तो ये मामला। फिर आज 25 अप्रैल जरदारी साहब 5 रोजा दौरे पर जाने जा रहे हैं, चाइना के विजिट पर, और उनके हवाले से बड़ी चीजें चल रही हैं कि उनको हटाया जा सकता है, और जरदारी साहब की आखिरी ख्वाहिश ये है कि उनके बेटे बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए, यानी अगर उन्हें इस्तीफा देना भी पड़े तो जोड़ तोड़ करके बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए। आखिरी ख्वाहिश के तौर पे उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश सामने रखी है। अभी क्योंकि मुज़ाकरात और वो सारे मामलात के अंदर हम फंसे हुए, और हमारा जो फेवरेट खेल है गुड्डी गुड्डे का, कठपुतलियों का, वो नहीं चल रहा, क्योंकि मुज़ाकरात और उस मामले में जैसे ही इस मामले से निकलेंगे तो खबरें ये हैं कि जरदारी को हटाया जा सकता है, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो जो कठपुतलियों का खेल है वो दोबारा शुरू हो सकता है। अब्बास अरागची साहब रात को पाकिस्तान जो है वो पहुंच गए थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी और वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने उनका इस्तकबाल किया था। बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। पाक फ़ज़ाइया के जवान भी इस्लामी देने के लिए जो है वो चारों तरफ खड़े हुए थे, और बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उनको दिया गया था। फिर रात को एक तस्वीर भी आई जिसके अंदर एक तरफ तो इसहाक डार और अब्बास अरागची साहब बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ बाकी फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी और बाकी फौज की क़यादत जो है वो बैठी हुई है, और मीटिंग जो है वो हुई है। कल खबर आई थी कि अमरीकी भी जैरेड कुशनर और स्टीव वेटकॉफ वो भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। अभी तक वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे, ना उनके हवाले से इतलात आई हैं कि वो वहां से चल पड़े हैं या कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे। बहरहाल ईरानी वफ्द जो है वो मौजूद है। कल ईरान से रात को ही तस्दीक हो गई थी कि हम इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कोई भी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अंदर बातचीत नहीं होगी, तो लिहाजा जो भी होगा इनडायरेक्ट ही होगा। अब इस मुज़ाकरात की आड़ में 2 खबरें आई हैं, वो मैं आपके सामने रख दूं। अमरीकी फ़ज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारों का मशरिक़ वस्ता में तांता बंद गया। ग्लोब मास्टर और दीगर जहाज गोला बारूद और रेडार लेकर उतरे हैं। गैलेक्सी का भी इस्तेमाल इसके जरिए थार्ड और एयर डिफेंस सिस्टम मुंतकिल किया गया है। इससे कबल हजारों फौजी मशरिक़ वस्ता भेजे गए थे। तो लिहाजा एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ अमेरिका तेजी के साथ जो असला है वो मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुंचा रहे हैं, और ये तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वस्ता के ममालिक आ रहे हैं। तो धड़ाधड़ जो असला है वो मिडल ईस्ट जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका देखिए चाल चल रही, इसीलिए तो ईरानी यकीन नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान के अंदर जो डाउट है वो शुरू हो जाती है ना, कि ईरान ऐसा, ईरान को फायदा उठाना चाहिए, ईरान पर फिर हमला करना पड़ेगा, ईरान औकात से बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जिस तरफ जो अमेरिका गेमें कर रहा है वो कोई भी बयान नहीं कर रहा। एजाज चौधरी साहब जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उन्होंने खान के साथ वफा की इंतहा की, अब उनके वजह से खबर है एजाज चौधरी की 9 मई के मुकदमात में सजा खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर हो गई हैं। 27 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो है इस पर समात करने जा रहा है। तो बहरहाल ईरानी वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और इस हवाले से जो भी ब्रेक थ्रू होगा, जो भी खबरें निकलेंगी कि किन किन से उनकी मजीद मुलाकातें हो रही हैं, अमरीकी आ रहे हैं, नहीं आ रही, या मामला किस तरफ जा रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।